मैं आशीष यादव आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। 12th फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम प्रकाश का तरंग सिद्धांत यानी वेव थ्योरी ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे थे। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल 1 से लेकर न्यूमेरिकल 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम 3 न्यूमेरिकल 5, 6, 7 को और कवर करेंगे। तो चलिए देखिए, जैसे कि मैंने 5वां क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। ये लिखा है, एक प्रकाश किरण की पानी में तरंग दैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉम है यदि पानी और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है। मतलब पहले पानी का अपवर्तनांक दिया है, फिर कांच का दिया है, तो कांच में किरण की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। मतलब पानी में तरंग दैर्घ्य दे रखी है और कांच में तरंग दैर्घ्य पूछी है। तो देखिए, इसमें फॉर्मूला वही लगेगा, n = λ1/λ2। लेकिन अब हमें अपवर्तनांक निकालना है। यहाँ दो अपवर्तनांक दिए हैं, तो चलिए इसको कर रहे हैं। मुझे क्या दिया है पानी में तरंग दैर्घ्य। सबसे पहले मुझे जो गिवन है वो मैं लिखूंगा। यहाँ दिया है पानी में तरंग दैर्घ्य, पानी में तरंग दैर्घ्य। अब तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा मानते हैं। अब एक दे रखी है, दूसरी पूछी है, तो इसको मैंने नाम दे दिया लैम्डा। अब पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं, तो इसको नोट कर दिया लैम्डा डब्लू से। यानी पानी में तरंग दैर्घ्य लैम्डा डब्लू की वैल्यू हमें गिवन है 4800 और ये दे रखा है मुझे एंगस्ट्रॉम में। दूसरी वैल्यू मुझे दे रखी है पानी और कांच के अपवर्तनांक, यानी पानी का अपवर्तनांक दिया है 4/3 और कांच का दिया है 5/3। तो इसको भी लिखेंगे यहाँ पर, पानी का अपवर्तनांक गिवन है मुझे, पानी का अपवर्तनांक = ये दे रखा है 4/3 और दिया है कांच का अपवर्तनांक, बाद वाला ये कांच का दिया है 5/3। कांच का अपवर्तनांक और = ये हमें दे रखा है यहाँ पर 5/3। अब ज्ञात करना है कांच में किरण की तरंग दैर्घ्य, यानी कांच में तरंग दैर्घ्य बतानी है आपको। ये पूछा गया मुझसे, कांच में तरंग दैर्घ्य = ? देखिए, अभी तक हमने कुछ नहीं किया। क्वेश्चन में जो वैल्यू हमें गिवन है और जो पूछा गया है मैंने उसको लिखा है। अब देखिए सिंबल्स को कैसे लिखते हैं। यहाँ पर पानी का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को हम लोग n या म्यू से दर्शाते हैं, तो अपवर्तनांक के लिए यहाँ पे आता है n। अब किसका दिया है, पानी का, तो पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं। जिसका होता है उससे हम यहाँ लिखते हैं पीछे इस तरह से। अब आपको ये नहीं दिया किसके सापेक्ष दिया है, तो हम माध्यम वायु मानते हैं, एयर मानते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरे इधर माध्यम क्या होगा, वायु। तो जो अपवर्तनांक दिया है, अगर उसमें कुछ ये नहीं लिखा है किसके सापेक्ष दिया है, तो हम वायु के सापेक्ष मानते हैं। और वायु को इंग्लिश में एयर कहते हैं, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं ANW। इसको देखिए, कांच का अपवर्तनांक को हम लोग n मानते हैं, तो n से नोट कर दिया। कांच का दिया है, कांच को हम लोग ग्लास कहते हैं, तो यहाँ G लिख दिया। यानी जिसका होता है उसे पीछे लिखते हैं और जिसके सापेक्ष होता है उसे हम आगे लिखते हैं। अब यहाँ लिखा नहीं है किसके सापेक्ष, तो हम मान लेंगे वायु के सापेक्ष, यानी ANG की वैल्यू हो जाएगी 5/3। कांच में तरंग दैर्घ्य पूछी है, तरंग दैर्घ्य को हम लोग लैम्डा मानते हैं। अब कांच को इंग्लिश में ग्लास कहते हैं, तो यहाँ पर लैम्डा G = ? देखिए, जो मुझे वैल्यू दे रखी थी इसमें, उसको मैंने सिंबल्स में लिख दिया है। पानी में तरंग दैर्घ्य लैम्डा डब्ल्यू इतना है, पानी का अपवर्तनांक इतना, कांच का इतना, कांच में तरंग दैर्घ्य पूछी है। अब देखिए, मुझे λ1 यानी पहली वैल्यू दे रखी है, दूसरी वैल्यू पूछी है। अब अपवर्तनांक यहाँ पर पानी का अपवर्तनांक कांच का दिया है। अब हम ये निकालेंगे पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये कैसे निकालेंगे, देखना जरा इधर। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, देखो इसको निकालेंगे। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को हम लोग n मानते हैं। किसका है, कांच का, मतलब G फॉर ग्लास। किसके सापेक्ष, पानी के, पानी मतलब वाटर। तो यानी मुझे WNG की वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ पर। तो WNG निकालेंगे तो इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, वायु के सापेक्ष NG/NW, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर NG/NW। अब कोई माध्यम दिया नहीं है, तो माध्यम को हम लोग एयर ले सकते हैं, A, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, A। यानी ये हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बट्टे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इसको क्या पढ़ेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक वाले चैप्टर यानी अपवर्तन वाले दूसरे चैप्टर हमने पढ़ा था, इसको हम इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। यानी वायु के सापेक्ष इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है ANG की वैल्यू कितनी है,
5/3, 5/3 बट्टे A/W की वैल्यू कितनी है 4/3। देख सकते हैं आप, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 5 और बट्टे नीचे कितना बचेगा 4। यानी ये मैंने निकाल लिया है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया है 5/4। ये हमने एक वैल्यू निकाल ली है। अब इस अपवर्तनांक का हम आगे यूज़ करेंगे। कांच में कण की तरंगदैर्घ्य पूछी है, तो कांच का अपवर्तनांक निकाल लिया हमने पानी के सापेक्ष। अब देखो अपवर्तनांक वाला फॉर्मूला लगा देंगे, WNG मतलब पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इज इक्वल टू तरंगदैर्घ्य के पदों में इसको हम लिख सकते हैं λW अपॉन λG, λW अपॉन λG। ये फॉर्मूला कहाँ से लिख दिया, अपवर्तनांक का फॉर्मूला हमने पढ़ा है सापेक्ष अपवर्तनांक का। 1 और 2 को हम लोग लिख सकते हैं λ1 अपॉन λ2। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है पहले माध्यम में तरंगदैर्घ्य बट्टे दूसरे माध्यम में तरंगदैर्घ्य। पहला माध्यम ये, दूसरा माध्यम ये। वैसे ही यहाँ पर है जल के सापेक्ष यानी पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो पहला माध्यम मेरा जल यानी पानी है तो W ऊपर आया, दूसरा माध्यम कांच है, यानी इसको देखते हुए हमने इसको लिख दिया। इसको पढ़ेंगे क्या, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इज इक्वल टू जल में तरंगदैर्घ्य बट्टे कांच में तरंगदैर्घ्य। अब इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। WNG की वैल्यू कितनी है मेरी 5/4 इज इक्वल टू λW। अब λW की वैल्यू देखें इधर, λW की वैल्यू है मेरे पास 4800 और बट्टे λG की वैल्यू मुझसे पूछी गई है। तो देखिए λG की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस कर दीजिए, λG को इधर ले आइए या फिर 5 से काट दीजिए, 5 से 48 कट जाएगा, ये 5 से काट दो, 5 निम 45, कितने बचे 3, यानी यहाँ 30 हो जाएगा, 5 छक्के 30 और 1 0 बचेगा, ये 960 बार कट जाएगा। 5 से ये 48 को काट दिए 960 बार और 4 का इसमें गुणा कर दो, तो λG इक्वल टू आ जाएगा मेरा 4 गुणा 960। तो λG यानी कांच में तरंगदैर्घ्य इक्वल टू, देखो 4 का 0 से करेंगे तो 0, 4 6 24 की 4 हासिल 2, 4 9 में 36, 36 और 2 38। तो इस तरह से कांच में तरंगदैर्घ्य ये 3840 और ये आएगी आपकी एंगस्ट्रॉम में। रीजन ये है मैंने एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज नहीं किया था, डायरेक्ट वैल्यू लगाई है एंगस्ट्रॉम में, तो इस तरह से एंगस्ट्रॉम में आ गया। तो इस क्वेश्चन को आपने बड़ी आसानी से समझ लिया। कांच में उस कण की जो तरंगदैर्घ्य है वो 3840 एंगस्ट्रॉम होगी। λG का मतलब है कांच में तरंगदैर्घ्य। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, ये लिखा है एक बड़ी प्रकाश की किरण जिसकी तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है, अपवर्तित किरण की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक तरंगदैर्घ्य दे रखी है और दूसरी तरंगदैर्घ्य हमें पूछी है और मुझे अपवर्तनांक दिया है। देखिए कर रहे हैं इसको, तो जो मुझे पहली तरंगदैर्घ्य दे रखी है उसको मैंने λ1 मान लिया। λ1 इज इक्वल टू दे रखा मुझे 5000 एंगस्ट्रॉम और मुझे अपवर्तनांक दिया है, अपवर्तनांक को हम लोग n मानते हैं, n या म्यू, तो n इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर मेरा 1.5। क्या पूछा है, अपवर्तित किरण की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, यानी λ2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए अभी जो किया था ठीक वैसे ही है, अपवर्तनांक दिया है, λ1 दिया है, λ2 पूछा, तो सूत्र लगा दीजिए n इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। n की वैल्यू पुट करें 1.5 इज इक्वल टू λ1 की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम, आंसर एंगस्ट्रॉम में ही आएगा, वैल्यू को हम लोग मीटर में चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। और ये λ2, अब आपको वैल्यू λ2 की चाहिए तो क्रॉस कर दो, 1.5 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 5000 और बट्टे 1.5। तो देखिए इसमें डिवाइड करेंगे, ये डेसिमल हटाएंगे, यहाँ 1 0 आ जाएगा, 15 से काट दो और देखें इधर भाग देंगे 50 में, 15 तिया 45, यहाँ 0, 15 तिया 45, फिर 50, 15 तिया 45, 15 तिया 45, दशमलव लगाएंगे फिर 50 हो जाएगा, 15 तिया 45। तो इस तरह से ये आ जाएगा आंसर। देखें यहाँ पर, तो जो λ2 है इसका तो आंसर इधर से आपका λ2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3333.3 और ये आएगा आपका एंगस्ट्रॉम में। तो इस तरह से हमने बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल लिया। यानी एक तरंगदैर्घ्य में 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखी थी और अपवर्तित प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य निकल के आई वो निकल के आई 333.3 एंगस्ट्रॉम। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी जैसा है, देखो ये लिखा है निर्वात में एक वर्णी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, देखें यहाँ पर,
तो ये मुझे लैम्डा 1 गिवन है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, और अपर्णांक को हम लोग एन या म्यू मानते हैं, ये दे रखा है मुझे 1.5। तो कांच की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, तो यानी इसकी तरंग दैर्घ्य को हमने लैम्डा 2 मान लिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेम फॉर्मूला एन इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, एन की वैल्यू 1.5 इज इक्वल टू लैम्डा 1 6000 एंगस्ट्रॉम में है ये, और लैम्डा 2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो लैम्डा 2 निकालना है, क्रॉस कर दीजिए, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यानी लैम्डा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 6000 और डिवाइड बाई 1.5। देखिए इसको काटेंगे, इस डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, 15 से 60 काट दो, कितने बार कटेगा, 4 बार, 15 चक 60, और ये 000 पीछे आएंगे इसके 1 2 3। तो इस तरह से जो इसका आंसर आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो यानी यहाँ से जो लैम्डा 2 है इसकी वैल्यू आ जाएगी 4000, और तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ को हमने एंगस्ट्रॉम में ही लगाया था, तो आंसर यहाँ भी आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन 6 और 7 आपको बखूबी समझ में आए होंगे, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।